बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वहीद मुराद है और मैं हाज़िर हूँ फ्रीलांसिंग कोर्स के लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फ्रीलांस नेटवर्क जो है उन पे हम रिसर्च कैसे करेंगे और अपने स्किल अपने टैलेंट के हिसाब से अपने लिए कैटेगरी जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्या मतलब हमने किस कैटेगरी में किन क्लाइंट्स के साथ जो है ना काम करना है। मैं पहले बता चुका हूँ और आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है वो है इंटरनेट। और उस मार्केट प्लेस में जो है आप काम कैसे करते हैं, आप जो है ना किसी फ्रीलांस नेटवर्क्स को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी फ्रीलांस नेटवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे जो है ना आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अपवर्क डॉट कॉम जो कि पहले ओडेस्क और इलान्स डॉट कॉम जो होते थे उनको मर्ज करके अपवर्क बनाया गया है। फ्रीलांसर डॉट कॉम है, पीपल पर और डॉट कॉम है, गुरु है, फाइवर डॉट कॉम है और भी बहुत सारे हैं। इस कोर्स का हिस्सा जो है वो हम पीपल पर और फाइवर डॉट कॉम को बनाएंगे, जबकि बाकी जो नेटवर्क्स है उन पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अपवर्क डॉट कॉम या फ्रीलांसर डॉट कॉम ख़ासकर ये दो ऐसे नेटवर्क्स हैं जो थोड़े से बड़े नेटवर्क्स हैं और इन पे बहुत अच्छे जॉब्स मिलते हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। मतलब है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ग्रैब करना जो है मुश्किल होता है। और नए फ्रीलांसर्स को मैं कभी भी अपवर्क या फ्रीलांसर या गुरु, ये मैं इन नए लोगों को जो है रिकमेंड नहीं करता। नए लोगों के लिए पीपल पर और डॉट कॉम और फाइवर डॉट कॉम और इस कोर्स का हिस्सा भी यही दो नेटवर्क होंगे। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये पिछले लेक्चर का स्लाइड है और ये कैटेगरीज़ है जिसमें कि आप लोग काम कर सकते हैं और इस कोर्स का हिस्सा जो है यही कैटेगरीज़ हैं। इंशाल्लाह हम इस पे रिसर्च करेंगे। मैं बताऊंगा कि इस अपने स्किल के अपने टैलेंट के हिसाब से जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी में आपने कैसे जो है ना प्रोफाइल बनाना है, कैसे गेग्स बनाने हैं, कैसे सर्विसेज बनाने हैं। गेग्स या सर्विसेज या आप लोग या और लीज जो है पीपल पर और पे या आप लोग जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे और गेग्स या और लीज जो है हम पोस्ट करेंगे। ठीक, अभी हम प्रैक्टिकली इन नेटवर्क्स को देखते हैं। ये फ्रीलांसर डॉट कॉम का डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो है आप प्रोफाइल बनाते हैं और याद रखिए कि प्रोफाइल बनाते वक्त आप जो है ना अपना बायोडाटा देते हैं, आप कीवर्ड्स डालते हैं कि आपके स्किल्स कौन कौन से हैं। आप डिस्क्रिप्शन जो अपना बायोडाटा होता है उसमें भी लिखते हैं और फिर इस नेटवर्क पे जब आपका प्रोफाइल बनता है एक प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं। जब आपका प्रोफाइल बनता है तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ख़ासकर ये जो अपवर्क और फ्रीलांसर्स हैं इस पे जो है गेग्स या औरली जिस तरह पीपल पर और या फाइवर पे जो है हम बनाते हैं वो यहाँ पे नहीं बनते। यहाँ पे जो है लोग प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं और आप उन प्रोजेक्ट्स पे जाके बेट करते हैं। ठीक है, यहाँ माई प्रोजेक्ट्स में जो है आपको वो प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी क्लाइंट से, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आता है, आपकी कम्युनिकेशन जो है इनबॉक्स में आती है। इसके अलावा आप जब वर्क जो है ना फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क पे आते हैं और आपके स्किल्स के हिसाब से आप यहाँ इस बटन को क्लिक करके प्रोजेक्ट्स विद माई स्किल्स, वो प्रोजेक्ट्स आपको शो होते हैं जो आपको आपके स्किल्स से रिलेवेंट होते हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट्स जो है ना वो ब्राउज़ भी कर सकते हैं, तो कैटेगरी वाइज जो है उनको देख सकते हैं और फिर आप उन पे बेट करते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा था, बाकी आप इसको कंप्यूटर के लोग सारे तकरीबन जो इंटरनेट पे काम करते हैं वो समझते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। जैसे स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ कंटेस्ट जो है ये एक अलग चीज़ है। इसमें आप कंटेस्ट बनाते हैं, कोई छोटा सा वो जॉब रखते हैं, जैसे अपनी कंपनी के लिए लोगो बनाना है तो उस पर जो है बहुत सारे कंट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर जो है वो अप्लाई करते हैं। वो जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके हिसाब से आपको एक लोगो बना के देते हैं, फिर उनमें से जो है आप विनर को सेलेक्ट करते हैं, उसको जो है पैसे मिलते हैं और जो लोग बाकी कंटेस्ट करते हैं उनको वो कंट्रैक्ट नहीं मिलता। इसके अलावा अपवर्क डॉट कॉम पर जब आप लॉगिन करते हैं तो इसी तरह का एक डैशबोर्ड आपको नज़र आता है। वहाँ पे आप वर्क भी फाइंड कर सकते हैं और जो है प्रोजेक्ट्स भी आप बेड भी कर सकते हैं और आपको सजेशंस भी आती है, जैसे रिकमेंडेशंस भी आती है अपने आपके स्किल्स के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन थोड़े बहुत वो जो है डिज़ाइन में और ये नेम जो नेमक्लेचर है उसमें चेंज होता है, लेकिन काम तकरीबन सभी नेटवर्क्स पे एक जैसा होता है और एक ही तरीके से आप क्लाइंट से जो है इंटरेक्ट करते हैं।
हम जो इस कोर्स का हिस्सा बना रहे हैं वो peopleperover.com है। तो peopleperover.com पे मैं आप लोगों को रिसर्च करना सिखा रहा हूँ इस लेक्चर में, कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है आप कैसे आपको पता चलेगा कि ये जॉब जो है ये मेरे लिए ठीक है और ये जॉब मैं कर सकता हूँ। पहले तो ये होता है कि आप जो है ना जब प्रोफाइल बनाते हैं उसी तरह कीवर्ड्स आप एंटर करते हैं और बायोडाटा वगैरह, प्रोफाइल पिक्चर, लेकिन ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल एक क्लास में एक प्रोफाइल यहाँ पे बनाएंगे। अब जो है आप ये दो आपको बटन्स नज़र आ रही है, ये मेन्यू आइटम्स जो है, सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जॉब जो है वो ब्राउज़ करते हैं, आपको नज़र आते हैं कि किसी ने अगर जॉब पोस्ट की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने freelancer.com या upwork.com पे देखा। जॉब्स पे जब आप जाते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दूसरा होता है आप एक औरली पोस्ट करते हैं, यहाँ पे सर्विस को जो है वो औरली बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है जब आप फ्रीलांस जॉब्स में आते हैं तो लोग जो है जॉब पोस्ट करते हैं कि जब किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो यहाँ पे जो है वो जॉब वो पोस्ट करते हैं। आप आके उस जॉब को देखते हैं, अगर आप उस जॉब को कर सकते हैं, उस काम को आप कर सकते हैं, तो आप उस पर प्रपोज़ल सेंड करते हैं और अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको वो काम मिल जाता है। दूसरा है कि आप औरली बनाते हैं कि आई कैन डू, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, आई कैन डिज़ाइन अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, फॉर एग्ज़ाम्पल $200, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो है ना डेज सेलेक्ट करते हैं कि इतने डेज में, फॉर एग्जांपल मैं 3 दिन में बना रहा हूँ या 4 दिन में बना रहा हूँ। आपके दूसरी यहाँ पे भी वेब के यहाँ से जो है आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि वेब डेवलपमेंट का है। यहाँ पे आप टैग्स डालते हैं कि इस औरली के टैग्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये आप सर्विस बनाते हैं, यहाँ पे आपको गैलरी में कुछ पिक्चर्स देने होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो का कुछ आप डालते हैं। तो ये एक ये तरीका है। दूसरा जो है लेकिन अभी ये मैं नहीं बना रहा, ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल जब औरली पोस्ट करने का और प्रोफाइल बनाने का वो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें होगा। लेकिन एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जॉब्स में आते हैं, ब्राउज़ जॉब पे क्लिक करके जो लोग जॉब पोस्ट करते हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो हम पहले कैटेगरी में जाते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब ढूंढते हैं। तो जब आपने सर्च किया यहाँ पे आपको पीपल पर और की तमाम कैटेगरीज जो है वो नज़र आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जैसे वीडियो एंड फ़ोटो, इस कैटेगरी में हम जाते हैं। वीडियो फ़ोटो, यहाँ जो जॉब्स हमें अब शो हो रहे हैं वो सिर्फ इन कैटेगरीज से हैं, ठीक है। ये सब कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल चलो हम एक सब कैटेगरी में भी चलते हैं, फ़ोटो रिटचिंग में। और इस कैटेगरी में देखो ये एक बंदा कह रहा है कि मुझे एक फ़ोटो रिटचर जो है वो चाहिए, ठीक है, और उसने जो है प्राइस लगाई है $40। तो अब आगे देखते हैं कि ये बंदा इनको कैसे किस तरह के काम के लिए चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम काम है। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो $40 का प्राइस है, क्या ये जॉब उसके लिए फ़िट है और हम कर सकते हैं कि नहीं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम मिल रहा है। वो हर कैटेगरी जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि वॉइस ओवर है, आप जो है ना वेब पे काम कर सकते हैं, आप जो है किसी को वीडियो ऑडियो या वो जो जिस तरह रिकॉर्डिंग होती है या आप वीडियो बनाते हैं, किसी का प्रमोशन वीडियो है, कोई इंट्रोडक्टरी कुछ है, तो वो भी अलग काम है। वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी है, किसी के लिए आप लिखते हैं, एसईओ से रिलेवेंट आप काम कर रहे हैं। तो जो बंदा यहाँ पे ये लेक्चर जो भी देख रहा है और जो सा भी उसका स्किल है वो अपने स्किल के हिसाब से रिसर्च करें, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं आ गया हूँ, फ़ोटो रिटचिंग पे मैंने क्लिक किया है और फिर मुझे सारे जो जॉब्स है वो उस से रेलेवेंट जो है वो शो हो रहे हैं। तो आप अपनी कैटेगरी में जाएंगे, जैसे वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग एंड पीआर है, राइटिंग है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी में अपने हिसाब से आप किसी उसको जॉब को ओपन, जैसे अभी एक दूसरा जॉब है वाइट बैकग्राउंड एंड क्लीन एजेस। इसने जो है प्राइस नहीं लगाई लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़रूर दी होगी। हम डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। अब देखो, आई नीड टू नो इफ़ यू कैन मेक द बैकग्राउंड प्योर वाइट, मैं क्लीन बैकग्राउंड।
अब ये उसने दो पिक्चर दिए, चलो इस पिक्चर को भी एक हम ओपन करते हैं। ये एक पिक्चर उसने दी है और ये कहता है कि यार मुझे जो है ना बैकग्राउंड को क्लीन एंड क्लियर वाइट चाहिए, प्योर वाइट चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों क्या है, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते? छोटा सा काम है यार, दो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेंगे इस पर। तो इस पे जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, तो आप जो है ना उस पर प्रपोज़ल सेंड करेंगे। जब आप प्रपोज़ल सेंड करेंगे तो उसको लिखना कि मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो है $10 लूँगा। सही है। तो ये मुझे कह रहा है कि अमाउंट इज़ वेरी लो, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने जॉब ग्रैब करने के लिए बेट करना है, क्योंकि और भी आपके कंपटीटर्स होंगे। तो यहाँ पे इस तरह के जॉब्स मिलते हैं मेरे भाइयों। अब ये दूसरा जो जॉब हमने ओपन किया था इसको देखते हैं। देयर आर सम स्टॉक फोटोग्राफी, so is a big amount of pictures that need to be retouched in order to see no brands or logos, a little bit of skin retouch when it needs, and just a little bit of high pass and sharpening। देखो इस ये कह रहा है कि उस पे जो है जो पिक्चर्स है मेरे पास उन पे लोगोज हैं, ठीक है, स्टॉक के क्योंकि है, तो उन पे कोई ऊपर की लोगो उनका थोड़ा सा ब्लर उसमें लगा होगा, वो हटाना है। दूसरा जो है कह रहा है कि कभी कभी किसी कुछ पिक्चर्स में जो है वो स्किन को भी रिटच करना है। तो अब इस बंदे से अगर आप लोग बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसने $40 की प्राइस लगाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ये 40 प्राइस का ही जॉब होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स है तो वो तो 40 के नहीं बनते। 40 में तो मैक्सिमम आप 4-5 पिक्चर्स करेंगे। लेकिन अब इस पर तो मुझे कुछ लोगों नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कुछ और इमेजेस हो जिन पे लोगोज होंगे। ये मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा वाइट, या क्योंकि ये जो मैडम है या पता नहीं लड़का है ये बहुत ख़ूबसूरत है, इसको थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वाइट करेंगे या स्किन को थोड़ा ब्राइट करेंगे। तो ये चीज़ें उनको चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए आप कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आप कुछ लोग ऐसे तेज़ होंगे कि वो अभी प्रोफाइल भी बनाएंगे और गिग आके यहाँ पे प्रपोज़ल भी सेंड करेंगे, तो आपने जब आप प्रपोज़ल आपको जॉब जो है पसंद आ गया और आप प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है कि ये जो बंदा है जहाँ पे यहाँ पे उसका नाम नज़र आ रहा है, नीचे इसने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो अवॉर्ड किए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मंथली जो है आपके पास 15 प्रपोजल्स होते हैं, ये देखो नज़र आ रहा है 15 प्रपोजल। अब अगर आपके पास प्रपोज़ल 1 या 2 बचते हैं और इस बंदे की जो जॉब अवॉर्डिंग परसेंटेज है वो 0% है, तो मेरे ख्याल में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल है कि जॉब दे दे, क्योंकि अक्सर लोग आके यहाँ पे जॉब्स पोस्ट तो करते हैं लेकिन फिर वो दोबारा लॉगिन ही नहीं करते। मतलब इस लेक्चर का प्रपोज़ल सेंड करना नहीं था, मतलब जो है इस लेक्चर का इस डेमो का यहाँ पे कैटेगरी को देखना था, ठीक है। या जो आपकी कैटेगरी है इनमें से वो देख लें किस किस्म के जॉब्स मिलते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स का इंतज़ार करें, और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस इस हिसाब से रिसर्च करके अपने लिए आगे इस पे काम ढूंढें और काम करें। इसके बाद हमारे पास है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मेरी कोशिश होगी कि हम एक पीपल पर और fiverr.com इन दोनों पे हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, और यहाँ पे जो है पीपल पर और पे हम औरली पोस्ट करेंगे, 1-2 जॉब्स पे अप्लाई भी करेंगे प्रैक्टिकल, ताकि आप लोग को समझ आए, और एक औरली भी बनाएंगे। और fiverr.com पे जो है हम इंशाल्लाह प्रोफाइल भी बनाएंगे और गिग्स भी बनाएंगे। ये है fiverr.com का फर्स्ट पेज जो अब आप लॉगिन करते हैं। आप तो ये लॉगिन के बाद तो आपको डैशबोर्ड नज़र आता है, लेकिन ये मैंने फर्स्ट पेज जो है इसका ओपन किया हुआ है, और इनकी कैटेगरीज जो है ये सामने सारी कैटेगरीज नज़र आ रही है। आपने उसी तरह रिसर्च करना है जिस तरह हमने पीपल पर और पे किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, पीपल पर और.com पे एक चीज़ मैं भूल गया, वो पहले देखते हैं। पीपल पर और.com पे और लीज जो है वो भी बनते हैं, फिर हम फाइवर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। चलो एक कैटेगरी भी सिलेक्ट करते हैं कि हमें उस वेब डेवलपमेंट से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सारी जो और लीज है वो शो हो।
अब देखो ये औरली है, ठीक है, एक बंदे ने पोस्ट की है, इसके जो है ना 4 सेल्स हुए हैं और 100% उसकी रेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी एक औरली को ओपन करके थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आप लोगों को कि औरली यहाँ पे बनती कैसे है। और ये हाँ अच्छा, ये एक बंदे की जो है सेल्स 84 है और प्राइस जो है वो 29 यूरोज़ है। हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, आप लोगों को बस जस्ट आइडिया हो जाए कि किस तरह की औरलीज़ या सर्विसेज जो है वो लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये 9 यूरो की एक औरली है और ये बंदा कर रहा है फिक्स एनी एरर इन वर्डप्रेस, मेजेंटो, जूमला, ड्रूपल, पीएचपी, माईसीक्वल, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ उसने लिखा है कि मतलब एक एक एरर के लिए जो है वो मैं 9 यूरोज़ चार्ज करूँगा और काम जो है मैं ये यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन में दिया कि ये चीज़ मैं 5 यूरोज़ में या 9 यूरोज़ में जो है वो मैं करूँगा। तो इस तरह की और लिस्ट होती है। यहाँ पे तुम एक छोटा सा वो आप बैनर लगाते हैं जिस तरह इसने लगाया है, गैलरी इसको कहते हैं। और ये दूसरा एक ओरली है जो 29 यूरोज़ इसकी प्राइस है और ये कह रहा है कि करेक्ट एनी वन प्रेस PHP, माईसीक्वल, जावास्क्रिप्ट, जैक्वेरी, एजेक्स, HTML एंड CSS एरर या बग। तो ये भी तकरीबन उसी की तरह का है, लेकिन क्योंकि इस बंदे के सेल्स जो है वो 84 है तो इस पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। रेटिंग उसकी ठीक है 99% है और 75 उसको रिव्यूज़ मिली है, मतलब उसके उन रिव्यूज़ के हिसाब से जो है उसकी रेटिंग 99% हो गई है। और ये बंदा उसने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है कि ये चीज़ें जो है मैं 29 यूरोज़ में करूँगा आपके लिए। और प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगाई है। तो आप किसी भी सारी प्रोफाइल नहीं, ये गैलरी जो है या औरली जो डिस्प्ले पिक्चर है, तो यहाँ पे 2-3 भी आप डाल सकते हैं डिफरेंट उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी एक दो अपनी कैटेगरीज़ में जाके अपने स्केल के हिसाब से जो आपकी कैटेगरी है उसमें जाके 1-2-3 और लीज़ को भी देख ले और कोशिश करे कि वो ही और लीज़ देख ले जिसके सेल ज़्यादा हो, जैसे ये 109 है। और इसके अलावा चलो हम देखते हैं कि 50 से 100 यूरोज़ के भी हमें वो दिखाओ, और लीज़ दिखाओ। तो ये जो है कुछ और लीज़ ऐसी होंगी जो ये देखो $57 की है, 2 सेल्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे, डेप्थ में जाएंगे तो आपको ऐसी और लिस्ट मिलेंगी जैसे 93 है और 93 यूरोज़ प्राइस है और 23 उसके सेल्स है। तो अगर ये दूसरे तीसरे दिन भी एक सेल आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको 12-13 हज़ार रुपये आपको दूसरे तीसरे दिन मिल रहे। तो यहाँ पे मतलब मैं रिसर्च करें, देखिए अपने स्किल्स के हिसाब से ज़्यादा और लिस्ट को देखें और जो है ना जाके जॉब्स भी वो करे, एक्सप्लोर करे और जॉब्स को भी देखिए कि आपके जो स्किल्स है या जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में किस तरह के जॉब्स होते हैं और आपको किस तरह के जॉब्स करने को मिल सकते हैं। इस लेक्चर का ख़ास मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग रिसर्च करें। अब यहाँ पे आए फाइवर पे, हम देखते हैं फाइवर पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अपनी कैटेगरीज़ में आप जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में रिसर्च करेंगे। जिस तरह मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल SEO पे हम जाते हैं और SEO की कैटेगरी पे हम रिसर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में SEO। और SEO मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस लेक्चर का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही है। अब यहाँ पे जो सर्विसेज पोस्ट हो रही है बिल्कुल पीपल पर और की तरह यहाँ पे भी सर्विसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विस को जो है वो गिग बोलते हैं। अब ये एक बंदा है जिसके 4000 प्लस सेल्स है और यूरोज़ में प्राइस लगाई है 4.73। ये उनकी तरफ से नहीं है, ये असल में $5 है, लेकिन क्योंकि मेरा IP एड्रेस जो है वो उसके हिसाब से मुझे ये यूरोज़ में UK का मेरा IP एड्रेस है तो मुझे जो है उस हिसाब से वो दिखा रहे हैं। आपने यहाँ आना है, गिग को मैंने ओपन किया, इसके जो है ना 4608 सेल्स है और 4.73 उसका बेसिक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है वो 47.34 यूरोज़ का सर्विस है, जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसका। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक जो प्राइस है वो तो ठीक है $5 है, लेकिन इसकी जो ये जो बंदा है इसका जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पैकेज है वो है स्टैंडर्ड और उसकी प्राइस है 47.34 यूरोज़। 3 दिन में जो है ये काम डिलीवर करता है और अपने बारे में कुछ उसने अपने तारीफ़ में कुछ लिखा भी है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो बेसिक जो गिग है उसका बेसिक पैकेज है, उसमें ये बंदा क्लाइंट्स के लिए ये काम कर रहा है।
और स्टैंडर्ड में ये काम कर रहा है, जबकि प्रीमियम जो है उसकी प्राइस और भी ज़्यादा है और उसमें ये जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड कर रहा है। एसईओ वाले ये समझ सकते हैं कि ये क्या काम है, कितना मुश्किल और कितना आसान है। हम डिस्क्रिप्शन पे आ गए, तो डिस्क्रिप्शन में ये बंदा क्या कह रहा है, यहाँ से आप जो है ना शुरू करें और यहाँ तक पढ़े एसईओ वाले। अब चलो ये गग क्योंकि ओपन है तो इसी के बारे में मैं बताता हूँ, और ये मेरी ही स्पेशलिटी का गग है। तो ऑन साइट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज, यार ये जो है ना ये मैक्सिमम 1 घंटे का काम होता है, चाहे जितना भी बड़ा वेबसाइट हो। ठीक है, अब देखो ये बंदा अट्रैक्ट करने के लिए ये पॉइंट्स में जो है चीज़ें डालता है कि साइट प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस। देखो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं उन सॉफ्टवेयर से करता हूँ जो कि मुझे कुछ हाथों से कुछ करना ही नहीं होता। पता है, मैं सॉफ्टवेयर को लिंक देता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मुझे लिंक बताओ। अभी से आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च नहीं करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है और वो $497 का है। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये काम हाथों का है ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन एडवाइस, ये एडवाइस उसी सॉफ्टवेयर में जो रिपोर्ट बनता है उसी में खुद ही वो एडवाइस भी हो जाता है। इंटरनल लिंक्स लिंकिंग प्रॉब्लम ये भी उसी में हो जाता है। टेक्स्ट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये सब कुछ उसमें होता है। ऑफ साइट और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज क्या होता है, पेनल्टी चेक ये भी उसमें होता है। डोमेन प्रॉब्लम्स, ब्लॉग रिलेटेड इश्यूज, बैंक लिंक्स एंड सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा हज़ारों चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो एसईओ लोगों को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स को खुद भी समझ नहीं आती। और वेबसाइट में कोई ऐसी इश्यू होती नहीं है जो वो सॉफ्टवेयर आपको बताता नहीं है। अगर आप लोगों ने देखना है तो एक है लिंक असिस्टेंट और एक है आईबीटी। ये इन दो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, लेकिन उनके बारे में और कुछ नहीं डिटेल में जाना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बंदा सर्विस दे रहा है वो सॉफ्टवेयर से होता है, और सॉफ्टवेयर में ये वो 47.34 और $66.27 की चीज़ें सेल कर रहा है। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप जाके कोई गिग ओपन करें और वहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, आप जो है ना इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलो हम एक उस कैटेगरी के भी एक बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी में पर चलो अगर मैं जाता हूँ। अगर आप इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, आप फोटोशॉप में बनाते हैं, किसी भी उसमें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है देखो लोग कैसे काम करते हैं। अब ये एक बंदा है जिसके भी 4000 प्लस जो है ना वो है सेल्स है। ये एक बंदा है 1000 प्लस है। चलो ये 4000 वाला हम खोलते हैं और आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है ना $4-5 में या $20 में क्या काम करते हैं। देखो अब ये 9.47 बेसिक, और इसका जो सबसे ज़्यादा सेल होना यही ओपन इसलिए होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना ये सबसे पहले नज़र आता है और प्रोसीड टू ऑर्डर जो है वो उसी पे लिखा नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। यहाँ से आप जो है ना पता लगा सकते हैं। आई विल मेक स्टाइलिश, ये ज़रा सा इसके टाइटल को देखिए, स्टाइलिश एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। मैं बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ। तो बिजनेस कार्ड्स ग्राफिक वाले जानते हैं कि जब आप गूगल में देते हैं और पीएचडी सर्च करते हैं कि कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त बिजनेस कार्ड्स मिलते हैं जो आपको बनाने नहीं होते, आप जस्ट उनको डाउनलोड करते हैं पीएचडीज़ या एपीआई जो आपके वो फाइल्स होते हैं इलस्ट्रेटर के, अपने हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से जिसमें आप मास्टर हो, उस हिसाब से आप जो है ना सोर्स फाइल्स डाउनलोड करते हैं और हज़ारों आपको जो है ना फ्री में गूगल से मिल जाते हैं और उन्हीं को जो है ना आप कस्टमाइज़ करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये बिजनेस कार्ड्स की कहानी होगी। देखो ये बंदा स्टैंडर्ड पैकेज में क्या कर रहा है, बेसिक में क्या कर रहा है और प्रीमियम में क्या कर रहा है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले अपने लिए देखिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देखिए तो ये बंदा क्या कर रहा है, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ पे जो है ना अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लाइंट को जो है ना इम्प्रेस करने के लिए कि आप जहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ ये लिखा है इधर पे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि बिजनेस कार्ड्स फीचर्स, जो मैं बिजनेस कार्ड बनाऊंगा उसके फीचर्स क्या होंगे। प्रिंट रेडी होगा, मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप ज़ाहिर बात है जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन करें बिजनेस कार्ड, तो जब वो कंप्यूटर में सेव करने के लिए नहीं होता। इसके अलावा जो है आप ये रिजोल्यूशन रखते हैं, उसको ये बताना है कि अगर आप किसी प्रिंटिंग वाले को जानते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि मुझे इसी रिजोल्यूशन में ला के दो तो मैं कर दूंगा, तो यहाँ से आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है।
इस तरह कंपेटेबल विद वेस्टा प्रिंट एंड अदर प्रिंटिंग सर्विसेज। या तो ये जो सर्विस के हवाले से डिस्क्रिप्शन ये बंदे ने इधर लिखी है। और बिजनेस कार्ड वर्क सैम्पल्स जो है वो भी उसने लगाया है अपने क्लाइंट्स को जो हो इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत ही प्रोफेशनल और ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस कार्ड्स बनाए होंगे। और फिर इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना गिग पैकेजेस के भी बारे में भी बताया है, जो कि पैकेजेस ऊपर आप लोगों ने देखे हैं, ये पैकेजेस हैं। इसके अलावा जो है ना आप नीचे आएंगे तो आपको व्हाट फॉर्मेट इन साइज यू डिलीवर ए फाइल, तो ये उसने आंसर दिया जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक्स्ट्रास भी लगा सकते हैं। गिग एक्स्ट्रास जो इस बंदे ने नहीं लगाए। गिग एक्स्ट्रास में जो है ना आप लेकिन जब मेरा ख्याल है पैकेजेस आ गई तो गिग एक्स्ट्रास फिर जिस कैटेगरी में गिग पैकेजेस लगते हैं, जैसे ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम है, तो उस कैटेगरी में मेरा ख्याल है गिग एक्स्ट्रास नहीं लगता है। बहरहाल वो आप ख़ुद देख सकते हैं, आसान है। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि कितना आसान काम आपको मिल सकता है। अपनी कैटेगरी में जाके देखिए और फिर अपने आप को तोलिए, अब देखिए कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा ABC पढ़ सकता है, कंप्यूटर को ऑन कर सकता है और बंद कर सकता है, और ये इंटरनेट और ये मेरे लेक्चर को देख रहा है, तो कम से कम वो यहाँ पर आके कोई ना कोई काम कर सकता है और अपने लिए पैसे बना सकता है। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो ग्राफिक कैटेगरी है या वेब की कैटेगरी है या SEO की कैटेगरी है और वॉइस नरेशन की जो कैटेगरी है, वॉइस ओवर की जो कैटेगरी है, वो बहुत ही हेड जा रही है। और इसके अलावा ये जो राइटिंग की कैटेगरी है जिसमें आप ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ये बहुत हेड जा रही है। और इन कैटेगरीज में अगर आपका स्किल है तो बहुत ज़बरदस्त होगा। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, कोई भी मसला हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में यूट्यूब के ऊपर भी, IT कलम के ऊपर भी और इवन टेक्नो राइडर्स के ऊपर भी आप मुझसे किसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ जैसे हम पीपल पर और पे हमने देखा कि वहाँ पे लोग जॉब पोस्ट करते थे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आप जब सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग की उसमें जाएंगे, बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जॉब्स जो पोस्ट होते हैं वो बायर्स रिक्वेस्ट में होता है। जैसे बायर होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कोई भी जाके उस पर अपना ऑफ़र सेंड कर सकता है। अब ये एक बंदा या बंदी है, हेलो ऑल लुकिंग फॉर ए लैंडिंग पेज वेबसाइट, इसको जो है क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ये वर्डप्रेस से रेलेवेंट है और वेबसाइट से रेलेवेंट है, जो मैंने लॉगिन किया हुआ है फाइवर पे, तो मुझे उसी कैटेगरी के जो है जॉब्स शो हो रहे हैं। और ये एक मेंबर है या बायर है जिसने ये जो है ना मांगा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मैं देखूँगा, ये इसने प्राइस भी लगाई है 14.20, मेरे ख्याल है $20 है। तो मैं इस पे ऑफ़र जब सेंड करूँगा तो मुझे अपने गिग शो होंगे कि कौन सा गिग आपने उसको रिकमेंड करना है, कौन सा गिग आप उसको सेल करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे आइए, बहुत से सिंपल और बहुत से आसान, क्योंकि मुझे सिर्फ वेब से रिलेवेंट और SEO से रिलेवेंट जॉब शो हो रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी में ख़ुद भी जाके, और जब आप बग़ैर लॉगिन हुए यहाँ पे आते हैं तो मेरा ख्याल है अब आपको देखो, अब मुझे सिर्फ ये 3 कैटेगरीज जो है वर्डप्रेस और वेब प्रोग्रामिंग, अब अपनी कैटेगरी अब जब लॉगिन नहीं हो और आएंगे तो मेरा ख्याल है फिर आप हर कैटेगरी को ब्राउज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। देखो आपने मैंने 80 जो है 80 मैंने इस पे ऑफ़र सेंड किए हैं। और मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था, तो एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया रिसर्च। आप किस तरह रिसर्च करेंगे कि आपकी कैटेगरी के किस तरह के सर्विसेज होते हैं, आप लोगों को अपनी सर्विस किस तरह सेल कर सकते हैं और कितने आसान काम होते हैं जिसके आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग रिसर्च करेंगे और आप लोग मोटिवेट होंगे इस लेक्चर से। और इस लेक्चर का मकसद भी यही था कि आप लोग समझिए और अपनी वैल्यू को समझिए, अपने आप को जानिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं। अपने जॉब के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ और कहीं भी बैठ के इंटरनेट को कनेक्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं और हलाल पैसे कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे जब आप इस फील्ड में कदम रख के मेहनत करेंगे और 1-2 महीने बाद इंशाल्लाह आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ देखिए, जो शायद मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि इन नेटवर्क्स को आपने छोटे नहीं समझने, ये जो है ना बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। आपको $100 और आपको जो है ना $200 के वो मिलते हैं, जॉब्स मिलते हैं। और अब देखिए यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस इस प्रोफाइल की जो है वो $23 है। इवन के बेसिक जो स्टार्ट होता है सर्विस का वो $5 से होता है, लेकिन मेरी एवरेज सेलिंग आप लोगों ने देखी वो है $23। ठीक है, इन कैटेगरीज़ को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर भी करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं इन 6 जो मैजिकल स्किल्स मैंने बताए थे उन पे आप लोगों को लेक्चर बना के दूँ, और उसमें जो है मैं इन कैटेगरीज़ में या इन जो मैजिकल स्किल्स जिनको मैं कह रहा हूँ उनमें अगर फॉर एग्जांपल अपनी कैटेगरी आप लोग देखें तो आपको जब ऑर्डर मिलता है, जब आपको कोई क्लाइंट मिलता है वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप उसके लिए कैसे रिसर्च करके अपने लिए काम को आसान कैसे बनाएंगे और उसको बहुत ही ज़बरदस्त काम कैसे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ITkalam.com technoriders.com पे जाके अपने कमेंट्स दें या यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट्स दें, और मुझे अपनी आरा भी ज़रूर दें। अगर कोई इसमें कमी बेशी हो या आपके कोई सवालात हो तो आप मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।